बहू, साथ बैठ के खा लो। जी पापा जी। हाँ बैठो। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। हाँ हाँ बोल दूंगा, कोई बात नहीं, तुम खाओ खाना। रिद्धि, जी। इधर आना। मैं खाना खा रही थी। अरे तो खाना बाद में खा लेना, पहले इधर आ। जी आती हूँ। देखो। तू मुझे एक बात बता, तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? तेरी मम्मी ने तुझे कोई संस्कार दिए हैं या नहीं दिए? तू पापा के सामने बैठ के खाना खा रही है। कृष्ण, पापा जी ने ही बोला था खाने के लिए। अरे पापा जी ने तो ऐसे ही बोल दिया प्यार से, बेटा यहाँ बैठ के खाना खा ले। पर तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तेरे मम्मी ने तेरे को संस्कार नहीं दिए। अरे तू अपने ससुर के सामने बैठ के खाना खा रही है। कल को मुझे बोलेंगे कि तेरे बहू के अंदर दिमाग नहीं है, मेरे सामने बैठ के खाना खा रही है। मैंने घूंघट तो रखा हुआ है ना। अरे घूंघट रखा हुआ है तो क्या हुआ, तो तेरे ससुर हैं, तू उनके सामने खाना खा रही है। सुन मेरी बात, पापा जी के सामने खाना नहीं खाएगी, ठीक है? कृष्ण, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरे को बहुत भूख लग रही है। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया तो मर नहीं जाएगी। और हाँ, थोड़ी देर बाद खा लेना, ठीक है? अब जा यहाँ से, हाथ वाथ धो ले, चल। जी। दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। ये लो भाभी आपका सामान। थैंक यू भैया। देख लो भाभी, सामान पूरा भी है। हाँ भैया, पूरा है सामान। थैंक यू। ठीक है भाभी जी। सुन, क्या है ये सब? तेरे अंदर कपड़े पहनने की तमीज नहीं क्या तुझे? घर में कोई नहीं है तो कुछ भी करेगी तू, कुछ भी पहन के घूमेगी। किचन में काम कर रही थी इसलिए ऐसे लपेट ली साड़ी, सॉरी। किचन का काम कर रही थी तो ये मतलब थोड़ी है तो कुछ भी करेगी। वो लड़का तुझे सामान देने आया था, वो तेरी कमर को घूर रहा है, तुझे होश है नहीं है? मेरा ध्यान तो सामान पर था ना, मैंने नहीं देखा उसे। अबे वो कह के घूरेगा तुझे? तेरे अंदर दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है? खाना खाती है, क्या करती है तू? आगे से ध्यान रखूंगी। कैसे ध्यान रखेगी? बेशरम हो रही है एकदम। इस पल्लू को ना सर पे ढक लिया कर, ये ढकने के लिए, ठीक है? और हाँ, आज के बाद ना मुझे ऐसे मत दिख जियो। चल जाए ऐसे। क्या? आप आते रहिएगा घर, अच्छा लगा आप आए। हाँ भाभी जी, और वैसे भी ना, जब आपके घर में आके आपसे बात करता हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे वॉशरूम कहाँ पे? यही राइट में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सुन, तू मुझे एक बात बता, तेरे को ज्यादा हंसी आ रही है? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे कोई भी आ जाता है तो हम मर्दों के बीच में आके बैठ जाती है। तेरे अंदर लाज शर्म नहीं है क्या? तेरी माँ ने तेरे को यही संस्कार दिए हैं? मेरी बात कान खोल के सुन ले। अब वो वॉशरूम से आने वाला है, ठीक है? तो चुपचाप यहाँ से उठ के चली जा और बोल देना कि मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, नहीं आ सकती। आ गया समझ में? जी। चली जा यहाँ से, चल जा। तमीज ही नहीं है, कोई भी आ जाए मुंह उठा के बैठ जाती सबके बीच में। क्या है ये सब? पढ़े लिखे हो ना तुम, पढ़ लो क्या है। पढ़ लिया है मैंने। तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो? देखो कृष्ण, जैसी बीवी तुम चाहते हो वैसे मैं बन नहीं पा रही, और शायद कभी बन भी नहीं पाऊंगी। तो ये बेटर है कि हम दोनों अलग हो जाए। देख, ये ज्ञान मत दे मुझे। और हाँ, मुझे ना ज्ञान सुनने की आदत नहीं है। ये ज्ञान तुम्हें दोबारा ना सुनना पड़े इसीलिए जा रही हूँ। अच्छा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हंस के दिखा रही हो तुम? मेरी बात कान खोल के सुन ले। जो लड़की अपने ससुराल से जाती है ना, उसे कोई इज्जत नहीं देता है। सारा गांव समाज उसके ऊपर थूकता है। और तुझे क्या लगता है, तू यहाँ से जाएगी तो तुझे बहुत इज्जत मिलेगी? कोई इज्जत नहीं करेगा तेरी। तुम क्या कर रहे हो? इज्जत तो मेरे घर में भी नहीं है, तो व्हाट अ बिग डील। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। अरे पर तू ऐसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़ के? तूने अकेले ने फैसला कर लिया? सुन मेरी बात, अगर जो कोई बात है उसको बैठ के सोल्व कर लेंगे, पर ऐसे मत भाग। क्या सॉल्व करोगे तुम ऐसे इंसान हो कि मेरी बात तो कभी सुन ही नहीं सकते।
क्योंकि तुम छोटे हो जाओगे ना, इसलिए। और रही बात समाज की, तो समाज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज मुझे खाने को नहीं दे रहा है। अरे तो तुमने फैसला कर लिया जाने का, तुम ऐसे ही चली जाओगे मुझे छोड़ के? कोई बात है तो उसको बैठ के सोल्व कर लेंगे ना। ये जरूरी है तमाशा दिखाना सबके सामने? रिद्धि, मेरी बात सुन ले। तू मुझे छोड़ के जा रही है ना, तो ठीक है चली जा, पर याद रखियो मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा, चाहे तू मेरे पैरों में गिर के माफी क्यों ना मांग लियो।